कि इस भारतवर्ष में हमेशा से दो गद्दी चली है, एक राजगद्दी और दूसरी व्यास गद्दी। ये दो गद्दियां हमेशा से भारत में प्रचलित नहीं है, चली हैं। और राजगद्दी और व्यास गद्दी दोनों पे अच्छे व्यक्ति को बैठना चाहिए, क्योंकि यदि राजगद्दी पर नेताजी ऐसे ऐसे देखे जाते हैं जिन्हें हस्ताक्षर करना भी नहीं आता, अंगूठा लगाते हैं और बेचारे मंत्री जी बन जाते हैं। तो आजकल राजगद्दी भी विकृति में आ गई और व्यास गद्दी भी विकृति में आ गई। व्यास गद्दी पर भी ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें कथा का अर्थ नहीं आता। उनसे पूछो, किसी भक्त ने पूछा कि भैया आप कथा में श्लोक कहा करो, श्लोक बोला करो। तो व्यास जी ने कहा हम श्लोक नहीं बोलते हैं, हम उस लोक की बात करते हैं। भाई श्लोक आएगा तब बोलेंगे। तो इसीलिए राजगद्दी और व्यास गद्दी दोनों में विकृति आई। कथा का अर्थ आए नहीं आए, कथा से अर्थ आना चाहिए। पता है कि व्यास गद्दी पे बैठेंगे तो नोट खूब मिलेगा, तो इसीलिए पढ़ना लिखना है नहीं और बैठ करके नोट छापना है। तो ऐसे लोग जब व्यास गद्दी पे बैठेंगे तो व्यास गद्दी भी विकृति होगी, और राजगद्दी पे जब अंगूठा टेक बैठेंगे तो फिर देश का क्या हाल होगा, आप लोग समझ ही सकते हो। अच्छा, इसमें गलती उनकी नहीं, गलती हमारी भी है। हम लोग भी विचार नहीं कर पाते हैं। हम लोगों ने जिसको भी धोती पहने देखा, उसी को पंडित जी समझ के तिलक करके व्यास गद्दी पे बिठा दिया। किसी को भी गुरु बना लिया और बाद में कहा कि अब क्या करें भैया, अनजाने में गुरु जी बना लिया था। तो भैया ऐसा कार्य नहीं करो। सभी लोग विवेकी पुरुष हैं, कम से कम जिससे हमारा कल्याण होना है उसमें तो हम अपने विवेक का प्रयोग करें। इसीलिए बहुत सावधानी से व्यासपीठ पर किसी को विराजमान करना चाहिए और बहुत सावधानी से राजगद्दी पर विराजमान करना चाहिए। अच्छा, व्यास गद्दी और राजगद्दी होनी कैसी चाहिए? बोले जैसी त्रेता में थी। त्रेता में क्या थी? बोले त्रेता में यदि राजगद्दी पर श्री दशरथ जी महाराज विराजमान हैं तो व्यास गद्दी पर श्री वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हैं, जो हमेशा एक दूसरे के पूरक हैं। यदि राजगद्दी में विकृति आती है तो व्यास गद्दी उसे समझाती है, संभालती है, और व्यास गद्दी में कोई विकृति आती है तो राजगद्दी उसे संभालती है। ये दोनों गद्दियों पर अच्छे लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए।